बड़े शेयरों की छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। फटाफट से अब सवाल लेना शुरू करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। पहला सवाल मिला है हमें नीत का। इनका सवाल है टाटा स्टील पर सर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा। इन्होंने ऑलमोस्ट 167 का खरीदा हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि बेचूं या रखूं। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि टाटा स्टील होल्ड करना चाहिए, वेट ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये 170 के ऊपर अभी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज तो 52 एक हाई में भी है। सो आप देखेंगे 2 लाख अब 13,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट भी पोस्ट किया था। सो जिस तरीके से ये जा रहा है ऊपर, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 190 195 जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप एक बार 155 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ बाय करने के लिए अभिषेक झा साहब। प्रदीप जी आप सिल्वर ईटीएफ देखते हैं क्या। इन्होंने खरीदी हुई है कुछ सिल्वर ईटीएफ 110 रुपए के भाव पर। अब ये पूछ रहे हैं कि सर कुछ बता दीजिए क्या करें। एक एक मैं यूटीआई ईएमसी का सिल्वर एटीएफ देख रहा हूँ, अभी 120 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने यही बाय किया होगा। अगर यही बाय किया है तो आप एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 104 के आसपास और बने रहिए। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। और ऐसे ईटीएफ तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते, लंबा टाइम के लिए होता है। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है 123 124 से, अभी 120 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। फिर भी आप 105 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसका टारगेट होना चाहिए 130 से लेकर 135 के आसपास, शॉर्ट टाइम में। ठीक है सर। तो आपको एक लेवल मिल चुका है यहाँ पर कि आपको किस लेवल के लिए इस समय आपको बाय रखना है, तो इम्पोर्टेंट चीज है सर। और यहाँ पर जो सवाल मिले हैं उसमें एक सवाल मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अब आपका व्यू क्या है। देखिए रिलायंस का एजीएम हुआ और उसके बाद से हमने देखा थोड़ा बहुत चला था, लेकिन अगेन 1375 1380 का लेवल के आसपास आ गया। नो डाउट रिलायंस नहीं चलेंगे तो मार्केट भी नहीं चलेगा, क्योंकि वन ऑफ द टॉप वेटेज रखता है रिलायंस इंडस्ट्री। जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा और अपकमिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री को तो बाई डेफिनेटली करना चाहिए, और जिनके पास है वो भी होल्ड करना चाहिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अभी 1450 1470 के आसपास होता तो मैं अभी आपको बोलता कि सर वेट कीजिए। लेकिन जो वैल्यूएशन अभी है 1375, मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेवल वैल्यू जोन पे अभी है रिलायंस इंडस्ट्री। आपको बाई करना चाहिए, अगर आपके पास है होल्ड ही करना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1315 का आसपास आप मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी आपको 1550 1600 का लेवल आना चाहिए। जी सर। ठीक है। सुभोजीत रॉय जी का सवाल है प्रदीप जी पहले तो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बीएससी है सर, इनके पास 260 के 80 शेयर। वाह। निवेशक अच्छे लग रहे हैं सर, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे भाव पे लिए हुए हैं बीएससी। एडजस्टमेंट्स वगैरह के साथ 260 रुपए के इनके पास पड़े हुए हैं। सर क्या करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। देखिए बीएससी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। मुझे लगता है कि बीएससी जैसे स्टॉक्स तो डेफिनेटली रखना ही चाहिए। और रिसेंटली हमने देखा सेबी चेयरपर्सन का जो स्टेटमेंट था डेरिवेटिव को लेके, उसके बाद बीएससी नीचे आ गया था। और बीएससी एक मल्टीबैगर ऑलरेडी हुआ है, इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। रिसेंटली 2900 के ऊपर भी आया था, उस टाइम पे भी मेरा व्यू सिमिलर था कि एक बार आप वेट करके जाइए या तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। आपको 2100 2200 का लेवल आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। तो वो आ चुका है। बट रिसेंटली जो नीचे आना था उसके बाद मुझे लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन इसमें हो चुका है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में स्टॉक फिर से आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। सर एक मुझे कॉल देना था, पहले मैं नाम बता देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बताएं। देखिए कंपनी का नाम है अथर एनर्जी लिमिटेड। सो अच्छा। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 510 के आसपास 510 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी 522 523 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 535, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 550 तक पॉसिबिलिटीज है। एक बार 8 से 10 दिन का व्यू इसमें होना चाहिए। इथर एनर्जी, इस काउंटर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर प्रदीप जी ने बोला है कि इसको बाय कर चलना है। ठीक है सर, मैं भी देख लेता हूँ इस काउंटर का चार्ट। इथर एनर्जी अभी 524.25, देखिए बात करते करते 525 आ चुका है। और यहाँ से एक अच्छी बाइंग ऑलरेडी इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है। 500 रुपए से ये पिछले 1 घंटे से करीब करीब चलना शुरू हुआ है, 500 रुपए से। और अभी 523 पर चल रहा है, बिल्कुल ठीक है।
और 500 अब बात करते करते देखिए अपडेटेड चार्ट थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे तो 527 का रेट भी आ रहा है। तो 527 रुपये 50 पैसे। अब देखिए बिल्कुल 28 का भी रेट आ गया। प्रदीप भाई, ये तो आपने भगा दिया शेयर। अब आप ये बता दीजिए क्या टारगेट बताए थे आपने, मैं तो सुन नहीं पाया, मैं काउंटर लगाता रह गया। देखिए मुझे लगता है कि इसमें एक बार 535 और 550 का टारगेट इसमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ओके। अट्रैक्टिव चार्ट है। स्पेशलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ सर, बहुत टाइम से स्टॉक लगातार वीकली हाई पे हाई मेंटेन कर रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों चार्ट में ही पॉजिटिव है। और ऐसा स्टॉक्स को मैं बहुत ही अच्छा देखता हूँ, मेरा रडार पे ऑलवेज रखता हूँ। तो जिनके पास भी पोजीशन है, आपको तो पुराना बाइंग है, आपको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जाइए, कोई इशू नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 550 कमिंग सुन। 535 और 550 ये दो लेवल्स हैं। और देखिए 528 आ भी गया। बात करते करते, केवल बात करने से ही 5 रुपए 6 रुपए तो ये काउंटर भागना शुरू हो गया था। प्रदीप जी ने 523 के आसपास बताया और अभी 529 के करीब आ चुका है। तो ये एक जबरदस्त कॉल। अभी मोमेंटम में है शेयर। 535 आपको जाता हुआ पहला दिख रहा है। टारगेट 530 का भाई लग चुका है। और 550 ये दूसरा टारगेट रहेगा जो कि इस काउंटर पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। हम इस काउंटर पर नजर रखेंगे और शो के दौरान भी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। अगला सवाल हमें मिला है एक्साइड पर उमाशंकर जी का। क्या करना है सर? थोड़ा सा प्रॉफिट है, कभी प्रॉफिट होता है डेली बेसिस पर, कभी थोड़ा लॉस हो जाता है इस काउंटर पर। आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। एक्साइड इंडस्ट्री नाम बताया सर आपने? एक्साइड इंडस्ट्री सर, एक्साइड। ओके। देखिए बहुत टाइम से काउंटर 400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा था, और लगातार 3 से 4 दिन मैं फॉलो कर रहा हूँ, 400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 465 एंड सेकंड टारगेट होगा इसका ऑलमोस्ट 500 के ऊपर। होल्ड कीजिए, करंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करके जाना चाहिए, वो रहेगा 392 के आसपास एक स्टॉप लॉस है। और मुझे लगता है कि सर स्टॉक कमिंग डेज में और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल तो सर कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, बहुत टाइम से टेक्निकली 400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। लास्ट 3 से 4 दिन लगातार 400 के ऊपर है। सो इजीली मुझे लगता है कि 485 500 इज कमिंग सुन। ठीक है। तो आपके लिए कॉन्फिडेंट व्यू मिल चुका है सर उमाशंकर जी। अगला सवाल हमें मिला है सर गोदावरी पावर। यहाँ पर आपका व्यू पूछना चाहते हैं जोया अनाम जी। प्रदीप जी, इसके बारे में हमारी लास्ट शो में शायद बात भी हुई थी 245 के आसपास। ये गया था। उस समय भी आपने इसमें मोमेंटम भर दिया था बात करने पर। सर अभी क्या रख रहे हैं इस काउंटर पर? सर उस मोमेंटम में एक बार स्टॉक आई थिंक 250 के अराउंड, एक बार 251 के अराउंड एक बार हाई लगा के नीचे आ गया। अभी मुझे लगता है कि 242 243 दिस इज ए वेरी गुड जोन। आपका व्यू यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि 1 1.5 महीने का तो रखना चाहिए ही चाहिए। ये जो रिसेंटली जो एक हाई बना के आया है नीचे 250, अगर एक बार 250 के ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग आता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक बार स्टॉक 285 290 जाने के लिए रेडी हो सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है। जो जैसा स्टॉप लॉस था, थोड़ा अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है 225 के अराउंड, मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। इसमें वॉल्यूम भी है, ब्रेकआउट भी आया है। बाकी आज 1 2 दिन में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसमें हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने से सेम व्यू रहेगा। ठीक है सर। अंश जी हैं, ये पूछ रहे हैं प्रदीप सर आईटीआई के शेयर पर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, निकल जाए क्या? आईटीआई तो अभी 306 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि आईटीआई पे रिसेंटली एक बाई ब्रेकआउट भी आया था, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। 327 330 के आसपास से स्टॉक फिर से नीचे आया है। एक बार आप 293 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। अगर बाई चांस 292 के नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी तो एग्जिट नहीं करना चाहिए, अभी भी कंसोलिडेशन जोन पे है। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट आपको 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन वेट करना चाहिए। बिल्कुल। इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था नवंबर में और उसके बाद इसका टर्न अराउंड हुआ फाइनेंशियल्स में। इस क्वार्टर में भी अब लगातार जब से इनको ऑर्डर मिला है वो करीब 4500 करोड़ रुपए के करीब का ऑर्डर था। और उसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस तरह से चेंज होने शुरू हुए कि कंपनी का लॉस घटता जा रहा है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी अपने लॉस को काफी कुछ हद तक घटा चुकी है। तो कंपनी का तो मैनेजमेंट का ही मानना था कि ये टर्न अराउंड ऑर्डर है। अब टर्न अराउंड दिख तो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट में कब कन्वर्ट होगा फाइनेंशियल्स में, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जिस दिन फाइनेंशियल में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया
तो उस समय शेयर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि शेयर कहाँ रुकेगा। प्रदीप जी, अगर ये कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई जैसा कि मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिए हैं, क्या लगता है आपको ये काउंटर कहाँ तक जाकर रुकेगा? देखिए सर, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने सही बोला, फंडामेंटल लेवल पे सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने स्टॉप लॉस इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ इमीडिएट लेवल पे। एटलीस्ट ट्रेडिंग व्यू है तो 290 295 के आसपास स्टॉप लॉस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो 280, थोड़ा और लंबा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आया था, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर और भी वेट करना चाहिए। और अगर थोड़ा अच्छा आ जाता है तो रिसेंटली 330 तक गया था, 330 के ऊपर सस्टेन करने पे एक बार आपको 365 370 आपको आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा फंडामेंटल्स बन रहा है। ठीक है। मोहम्मद रफीक जी का सवाल है, पीएसबी बैंक का सर 36 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें 6 महीने के लिए क्या व्यू रहेगा? इसमें सर 30 पंजाब एंड सिंध बैंक एक्चुअली 33 के अराउंड एक बार रेसिस्टेंस लेके नीचे आया था, और बहुत टाइम से बैंक नहीं चल रहा है। और ऐसे बैंकों को मैं थोड़ा एक बार अवॉइड करता हूं जहां पे मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा फंडामेंटल्स बैंक्स, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, जहाँ पे अवेलेबल है। आई डोंट थिंक सर लोग ऐसा क्यों बाई कर लेते। जो स्टॉक्स रिसेंटली हमने देखा कि 2024 के आसपास से नीचे आ रहा है लगातार, जहाँ पे एक टाइम पे स्टॉक 70 था, 60 था, 50 था, 40 था, 35 था, लगातार नीचे आ रहा है। सो आई डोंट थिंक जब तक ये 33 के ऊपर आके वीकली क्लोजिंग नहीं देगा ना, स्टॉक नहीं चलेगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो 26.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं होगा जी सर। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है नवनीत वाशने जी का, ये पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स वर्सेस एसीसी दोनों में से किसको करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। वैसे तो दोनों अलग अलग इंडस्ट्री हैं, लेकिन प्रदीप जी, एक जगह जीएसटी कट का फायदा मिला, दूसरी जगह जीएसटी कट के साथ साथ यूरोप के साथ जो डील होने की बातें हो रही हैं उसका भी फायदा मिल सकता है। टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूं मैं। जीएसटी कट का फायदा मिला, अगर यूरोप के साथ डील होती है, इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, तो उसका भी फायदा मिल सकता है। काउंटर देखिए सब पूरा मार्केट अस्त व्यस्त चल रहा है पिछले 1 महीने से। सबसे सेफ शेयर के तौर पे इस समय टाटा मोटर उभर कर आ रहा है। रिटर्न नहीं दिया है लेकिन सेफ्टी के साथ चलना लगा है। ये थोड़ा सा इस काउंटर की पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे शेयर की, तो वो भी जीएसटी के कट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है एसीसी। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है सीमेंट स्पेस में। सर क्या करें? देखिए, दोनों स्टॉक को ही तो पहले होल्ड करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट मैं टाटा मोटर्स को लेके बताता हूँ। देखिए, टाटा मोटर जिस सेगमेंट पे है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स। अगर आज आज के डेट में टाटा मोटर्स अपना 950 या 1000 के आसपास होता तो मैं डेफिनेटली बाई नहीं करता। लेकिन जो वैल्यूएशंस है 712, हमने बहुत बार रिकमेंड किया है 670, 660, 680 पे। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने एक हाई बनाया था ऑलमोस्ट 750 के अराउंड, 745 के अराउंड। उसके ऊपर टाटा मोटर्स जा नहीं पाया, और फिर से हमने देखा लगातार 2 महीना हो गया कंसोलिडेशन हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से फिर से 700 के ऊपर सस्टेन करने लगा है, मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 750। 750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, आपको फिर से स्टॉक 950 एंड 1000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटली इसमें वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत दिन से नहीं चला, इस सेगमेंट नहीं चल रहा था तो बेनिफिट भी मिल रहा है। एंड 21,000 करोड़ के ऊपर इनका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यू इसमें है। दो एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहाँ पे वैल्यू बहुत होता है। 950, 1000 इज कमिंग सून। अब अगर आप बाय करके जाते हो तो स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए ऑलमोस्ट 640 के आसपास, 640 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। सेकंड जो स्टॉक आपने बताया, एसीसी। एसीसी सीमेंट जी। सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। एंड देखा जाए तो लास्ट 2 साल से नहीं चल रहा है, और एक अभी भी जो है इसमें फ्रेश कोई मोमेंटम नहीं है। अगर कंपेयर करके देखेंगे अदर सीमेंट्स काउंटर के साथ, तो मुझे लगता है कि उसमें एसीसी ने लास्ट 1.5 2 साल में बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग किया है। लेकिन एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1750 के आसपास। अगर 1750, 1740 के आसपास एक सपोर्ट ले लेता है तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। अगर सपोर्ट बाई चांस नहीं लेता है तो उसके इसमें और भी नीचे जा भी सकता है। मैं एक बार वेट करूंगा। एक बार अगर स्टॉक 1900 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर थोड़ा जो है कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अगर दोनों के साथ आप कंपेयर करोगे सर, मुझे लगता है कि मुझे टाटा मोटर्स के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है। तो ये एक टाटा मोटर्स के साथ जाने की अभी बात
कही है प्रदीप जी ने, और प्रदीप जी का जो शेयर था एथर एनर्जी, यहाँ पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 534 रुपए का हाई लग गया प्रदीप जी, ऑलमोस्ट पहला टारगेट आपका हिट हो गया 535 वाला। 34 लग गया सर, 1 रुपए का ग्रेस तो दे दिया जाता है जब इतना बड़ा काउंटर होता है। ग्रेस के साथ कंप्रोमाइज करना, या 550 मान लें कि आज हो ही जाएगा, या आज या कल में। देखिए बेसिकली मैं दोनों तरह का मेरा व्यू रहता है, क्योंकि मार्केट में दोनों तरह का इन्वेस्टर होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप पहला टारगेट पे निकल जाओ अगर आप सेफ जाना चाहते हो। और अगर आप थोड़ा चाहते हो कि नहीं मैं और थोड़ा लंबा वेट कर सकता हूं, आपका पेशेंस है, तो नो इशू, आप 550 तक बने रहिए। तो अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं 522 523 में, और 535 का टारगेट, 500 रुपये में ऑलमोस्ट 10 रुपीज होना बहुत ज्यादा होता है, और वो भी विद इन द 10 to 15 मिनट्स में। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा आपको सोचना चाहिए। बाकी जैसे कि मैंने बताया, 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस डिलीवरी में आपका व्यू होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सर ऐसा होता है कि बाई चांस आज अगर टारगेट नहीं आया, थोड़ा बहुत नीचे आ गया, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि 550 तो इजीली आना ही है। लेकिन अगर आपका व्यू 1 से 2 दिन था और मल्टीपल ट्रेड्स में देता रहता हूं, तो आप प्रॉफिट बुक करके भी जा सकते हो। लेकिन चार्ट में अभी भी कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंटम बना हुआ है, वॉल्यूम आया है, ब्रेकआउट स्टॉक है। थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट भी इसका आना चाहिए। जी सर। ठीक है। इस बीच हमारे जो सहयोगी हैं अंशुल जी, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। वो आज बॉम्बे में है, तो सोमवार मंगल वो 2 दिन हमारे साथ शो में नहीं आ पाएंगे। उनके मैसेजेस आ रहे हैं, सर मेरा शेयर बता दीजिए। जो ये 2-3 शेयर उन्होंने पिछले वीक में बताए थे, एक है उनका मोबीक्विक। मोबीक्विक उन्होंने बताया था, और आज ये 11% ऊपर है। जबरदस्त कॉल उनकी चली है मोबीक्विक पर, जहां पर कि उन्होंने देखिए इस समय 11% ऊपर है। दूसरा काउंटर उन्होंने बताया था वेरोक इंजीनियरिंग। आई नो कि वेरोक इंजीनियरिंग उन्होंने आई थिंक 570 पर बताया था, फ्राइडे के सेशन की बात है। और ये उन्होंने लास्ट 1 मिनट में बताया था, और ये उसी समय पर भाग गया था 570 से। आई थिंक ये 590 तक पहुंच गया था, या 600 भी पार कर गया था उसी दिन। और आज इसने काउंटर ने लगाया 624 का हाई, और अंशुल जी ने 630 के करीब का टारगेट दिया था। अब देखिए, जिनको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला 620 630 की रेंज में, वो ठीक। जिन्होंने नहीं किया वो आई थिंक कर ले। मैं बाकी अंशुल जी से पूछ लेता हूँ कि भाई अब 6 रुपए के चक्कर में बैठे रहना था या क्या करना था, क्योंकि कई बार चार्ट जो होते हैं, चार्ट से पहले ही टारगेट हिट कर लेता है शेयर, और वहां से लौट जाता है। तो अच्छा रिटर्न अभी भी आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिन्होंने फ्राइडे के सेशन में लिया। एक उन्होंने बताया था स्विगी। तो स्विगी पर बात करें तो स्विगी तो एक्चुअली दो हमारे एनालिस्ट ने बताया था। अंशु जी ने बताया था, और दूसरा बताया था प्रदीप जी ने, जब मैंने इनसे इटर्नल की बात की थी। और बल्कि 3 एनालिस्ट हैं। एक हमारे एफ शो में आते हैं वरुण जी, उन्होंने भी बताया था। अरे प्रदीप जी, आप दिल्ली क्या आए, मतलब स्विगी चला दिया आपने, है? मतलब स्विगी की इतनी डिमांड करवा दी। अब क्या मतलब लग रहा है सर स्विगी में? सर स्विगी में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। जैसा कि हमने लास्ट दिन में भी, आई थिंक आपका शो मेरा जब हो रहा था, उसमें हमने स्विगी जोमेटो को लेके डिस्कशन कर रहे थे। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत जल्दी आपको एक बार 485 490 कमिंग डेज में आपको आते हुए दिखेंगी। इसका भी दिन सर बदल गया है। एक टाइम था जो नहीं चल रहा था, अच्छे से बेस बनाया बिजनेस में भी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में भी ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और मैं सर जब दिल्ली या तो आउट ऑफ स्टेट होता हूँ, मेरा तो भरोसा स्विगी एंड जोमेटो होता है। सो ये जो बेसिक नीड है ना लोगों का, मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ये जो थीम है, आप इसमें फंडामेंटल ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि समटाइम ऐसे हमने बहुत बार देखा है, P100 के ऊपर चल रहा है, इंडस्ट्री फी उससे आधा है, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग रहा है। तो इसीलिए उस टाइम पे ना थोड़ा आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ता है। स्विगी मैंने जब कॉल दिया था 340 350 से, एक्चुअल में जो भी हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, अभी 450 आ गया। और मुझे लगता है कि 480 490 तो कमिंग सून है। जिनके पास भी है, आप एक बार आपका स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कीजिए, 405 के आसपास करके रखिए और बने रहिए इस काउंटर पे। 500 इज कमिंग सून। अरे वाह! तो 500 इज कमिंग सून, और इसको 500 लाने के लिए एक बार प्रदीप जी का एक राउंड और लगवा देते हैं दिल्ली का, तो 500 तुरंत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मिला है हमें प्रतिमा भट्टाचार्य जी का। इनका सुपर चैट पे क्वेश्चन आया, सेंट्रल कैपिटल
₹42 का लिया हुआ है सर, क्या टारगेट रखें इस पर? सेंट्रल। ओके सर, सेंट्रम कैपिटल बोला आपने? सेंट्रल कैपिटल। मैं भी देख लेता हूँ एक बार, मैंने भी थोड़ा नाम कम ही ओके, सुना है इसका। 37 के आसपास चल रहा है सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड। तो 37 के आसपास अगर ये वाला स्टॉक है, मुझे लगता है कि सर यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम यही बहुत है। होगा, इन्होंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है सर। हाँ, स्पेलिंग आप गलत इसी लिखा पर है व्यू उन्होंने। देखिए। सर यहाँ पे हाँ। लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वॉल्यूम ठीक से नहीं आता। आप देखेंगे तो इस काउंटर पे इमीडिएट लेवल पे तो बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं है। अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 31.50। 31.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं है। हम्म। वैसे प्रदीप जी ये बताएं, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ज्यादातर शेयर चल गए, ये सेंट्रम में इतनी चाल क्यों नहीं आई? कुछ इसका चार्ट वर्ट ज्यादा ही खराब है क्या लॉन्ग टर्म? एक्चुअली सर, इसका जो मेन चीज मैं देख पा रहा हूँ, बहुत टाइम से ही कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड कंसोलिडेशन हम्म। में एक बार जस्ट फंडामेंटल भी इसका देख लूंगा तो फिर और क्लैरिटी आ जाएगा। मैं टेक्निकल के आधार पे आपको जस्ट अभी बोल रहा हूँ, ये स्टॉक रिसेंटली 41 के आसपास अटेम्प्ट लिया था ब्रेकआउट होने का, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पाया। आप देखेंगे मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1540 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो एक तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी है। थर्ड, आप आरओई देखेंगे -57.6% के आसपास है, वो भी खराब है। आप नीट प्रॉफिट में देख रहा हूँ -134 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है, वो भी खराब है। कंपनी के आस का डेट अभी है ऑलमोस्ट 16,000 करोड़। आप समझिए, मार्केट कैप है 1500 करोड़, 16,000 करोड़ के, तो भाई साहब के पास लोन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 58.1 है। सो प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो भी ज्यादा नहीं है, 38% के आसपास है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि फंडामेंटली उसमें अभी भी ग्रोथ जो है आया नहीं है, और बैलेंस शीट उतना तगड़ा है नहीं। कंपेयर करेंगे अदर जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है, जितने भी सिक्योरिटीज रिलेटेड काउंटर है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा दिखता है। लेकिन एक स्टॉक्स में तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको रहना चाहिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेट इतना ज्यादा है, अब डेट कब ये लोग देंगे पता नहीं, तो इसीलिए तो मुझे अवॉइड ही करना है स्टॉक, और बी कैटेगरी में भी है। बिल्कुल बी कैटेगरी में है, और जून क्वार्टर में कंपनी ने 107 करोड़ का लॉस भी रजिस्टर किया, जो कि इस कंपनी के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि प्रेशर पॉइंट बन जाता है कि कोई कंपनी लॉस में है। आपके पास 10 ऑप्शन है जो प्रॉफिट बना रहे हैं या प्रॉफिट बना सकते हैं। जो कंपनी लगातार लॉस में, क्योंकि मैं इसके जून 2022 से क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा हूँ, ज्यादातर में इसके लॉस हैं। दो चार क्वार्टर छोड़ दीजिए जब प्रॉफिट में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है ऐसी कंपनी पर। आगे बढ़ते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर राज चौधरी जी का सवाल है सर, 398 के लिए हुए फ्यूचर, इसका क्या असर रहेगा 3 से 6 महीने के लिए? सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, मुझे लगता है कि फंडामेंटल पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट देखेंगे प्रॉफिटेबल कंपनी, 400 करोड़ के ऊपर पैड भी पोस्ट किया है, 359 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस बना है रिसेंटली 401 402 के आसपास, एक बार अटेम्प्ट लिया था, ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर से नीचे आ गया स्टॉक। तो एक बार अगर 400 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर स्टॉक आपको फिर से 500 के ऊपर आता हुए दिखेंगे। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 325। 325 पे आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर्स के साथ। ठीक है। भावना शर्मा जी हमारी रेगुलर व्यूअर है सर, गेल पर पूछ रहे हैं, ₹190 के लिए हुआ इन्होंने, 6 महीने के लिए रख सकती हैं, क्या करना है? देखिए, गेल बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट 12 अगस्त 2024 के आसपास का जो टॉप था, ऑलमोस्ट 230 235 के आसपास टॉप बना के नीचे आ गया, और एक सपोर्ट भी लिया है ऑलमोस्ट 160 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि 160 के अराउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 173 चल रहा है, स्टॉक भागेगा 185 के ऊपर, अभी नहीं, 165 160 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फंडामेंटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। गेल वेल जैसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और मैं हमेशा थोड़ा कमेंट्स भी करता हूँ, ये थोड़ा बुढ़े स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो आपको भी शांति यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, कुछ इशू नहीं है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़े बुजुर्ग स्टॉक हैं और थोड़े धीरे चलते हैं। ये प्रदीप जी ने आज हेडलाइन ऑफ द शो दी है, मैं इसको याद रखूंगा, बीच बीच में मैं यूज करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। सर टाटा पावर ₹414 का लिया हुआ है, इस पर क्या व्यू है? देखिए, टाटा पावर में ओवरऑल मेरा पॉजिटिव व्यू है। एंड टाटा पावर में हमेशा से बात करता हूँ कि टाटा पावर
थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन टाटा पावर जब भागेगा बहुत तेजी से ऊपर आ सकता है। टाटा पावर का जो इमीडिएट लेवल पे रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 405 406 के आसपास, 405 406 एक रेसिस्टेंस बन के रखा है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जब भी हमने टाटा पावर का बात किया था तभी हमने अदानी पावर का भी बात किया था। इनफैक्ट अदानी पावर आज भागा है 600 के ऊपर, बहुत तेजी से आया है। और अदानी पावर को लेके भी जब मैंने बात किया था, आपको एक कमेंट में हमेशा करता हूँ कि अदानी मींस वोलेटिलिटी, तो अदानी सुपर स्पीड के साथ भागा है, लेकिन टाटा पावर अभी भी नहीं भागा है। मुझे अदानी पावर में न्यूज़ है, मुझे लगता है कि पीछे पीछे टाटा पावर इज ऑल्सो कमिंग सून। वैल्यू स्टॉक है और अच्छा खासा वैल्यूएशन में चल रहा है 385। मुझे लगता है कि एकदम फेयर वैल्यूएशन है, जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 355। 405 406 इसके ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक मुझे लगता है कि सर एक बार आपको 500 के ऊपर जाना देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। वैल्यूएबल स्टॉक है, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में तो रखना चाहिए। बिल्कुल। अदानी पावर पर 620 का जो एक रेंज थी 620 तक की, यहाँ पर ये जाकर अक्सर फंस जाता था। ये काउंटर आज रेंज तोड़कर निकला स्टॉक स्प्लिट की वजह से। प्रदीप जी, इस काउंटर पर अब क्या व्यू बनना, कितना लंबा जा सकता है ये? देखिए अदानी पावर बहुत अभी चलना बाकी है अदानी पावर को। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक हमने जब रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 450 430 के आसपास था, तब से मैं स्टॉक को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और लास्ट 2 महीने से स्टॉक ने ऑलमोस्ट, मुझे याद भी है, 3 to 4 टाइम्स अटेम्प्ट किया था 600 के ऊपर। एक दिन 610 के ऊपर गया था, सस्टेन नहीं हुआ। एक दिन 619 के ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ। एक दिन 615 के ऊपर, सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद हम्म। पहली बार हो रहा है आज 640, जो हाई आप देख रहे हो 649 के आसपास, बहुत टाइम बाद ये लेवल देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मोमेंटम आया है और ब्रेकआउट आया है, अगर ये आज 630 के ऊपर ही क्लोजिंग हो जाता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट आपको 750 740 और उसके बाद ऑल टाइम भी हाई आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। पहले मैं स्टॉप लॉस दे रहा था ऑलमोस्ट 535 के आसपास। मुझे लगता है कि जिनका बाइंग थोड़ा नीचे है, उनको स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करना चाहिए। और अभी ट्रेल करके आप एक बार स्टॉप लॉस को यहाँ पे 580 के आसपास कर दीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक है। एक हमारे क्वेश्चन है मिला है ज्योति लैब पर सर, 338 रुपए का लिया हुआ है एजी बश्मी जी ने। इसमें क्या करना है सर? देखिए ज्योति लैब अभी 327 के आसपास चल रहा है, एंड बहुत टाइम से ही एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंटिन्यूअसली हायर लोअर लो मेंटेन करके नीचे आ रहा है। इनफैक्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी हुआ है ऑलमोस्ट 380 के अराउंड, वो बार बार नीचे आ रहा है। और 360 के अराउंड भी एक बार डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। एंड ये जो फॉर्मेशन है बहुत ही नेगेटिव है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट 308 के आसपास, तो फ्रेश बाई करने का सलाह तो इस काउंटर पे नहीं होगा। 308 305 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करके स्टॉक एक बार सस्टेन करने लगता है, तो स्टॉक और भी डाउन साइड जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो इसीलिए करेंट जोन से तो बाई नहीं करना, थोड़ा थ्रेट लग रहा है मुझे। और 305 306 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जिनके भी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पोजीशन है इस काउंटर में। हम्म। इस बीच एक काउंटर है पैसा लो, जहां पर कि कुछ पैसा मिल सर रहा है अभी रिटर्न के तौर पे। जैसे तैसे आया है ये काउंटर रिकवरी करके। कुछ समय से, पिछले एक हफ्ते से इस काउंटर में थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है। प्रदीप भाई, ये बताइए कहाँ तक जाएगा? अंशुल जी सर से मेरी स्टॉक मेरा लास्ट रडार वीक पे में आज जब के स्टॉक मेरा रडार पे आज अभी आया था, और आपने बस छीन लिया स्टॉक का नाम। और लास्ट 2 3 दिन से आ रहा है। और इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं 35 40 वाला ऐसे काउंटर्स में रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ, थोड़ा दूरी बना के चलता हूँ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम आया है, ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला था लास्ट टाइम ऑलमोस्ट जुलाई मंथ पे, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं आया। और उससे पहले ऐसा वॉल्यूम आया था जनवरी 2024 में। तो उसके बाद से स्टॉक जो है थोड़ा बहुत रडार पे आया है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 32 33 के अराउंड। मुझे लगता है कि स्टॉक ये जो रैली हो रहा है अगर कंटिन्यू रहता है, इसका नेक्स्ट जो वीकली 200 डीएमए का रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 42 43 के आसपास। तो 42 43 ऑल्सो सर कमिंग सुन, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है अगर ये मेंटेन होता है। अगर एक बार 32 पे जिनके पास भी पोजीशन है, या तो आप फ्रेश बाई भी करके जाना चाहते हो, तो 32 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन टारगेट बहुत ही लंबा मैं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि 42 43 ऑल्सो पॉसिबल है इस काउंटर पे। लेकिन मेरा हमेशा से सर यही रहता है कि 40 50 वाले काउंटर को मैं थोड़ा अवॉइड करके जाता हूँ। लेकिन ये काउंटर मेरा लास्ट 4 से 5 दिन में बार बार रडार पे आ रहा है। और अभी आपने पूछा इससे पहले जस्ट 1 मिनट पहले मेरा रडार पे आया है। देखिए, ये जो शेयर है ना, ये हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, मेरा और अंशुल भाई ने।
और ये उस समय तो शायद 34-35 की रेंज में था। हमने छोटे शेयर में लिया था ये शेयर, और मैंने कम से कम उनको 10 शेयर 10 से 50 रुपए की रेंज के दिए थे। तो उसमें उन्होंने बोला था कि पैसा लो सर, सबसे बढ़िया लग रहा है। और उनका भी जो मुझे भी टारगेट था वो सर चार्ट फोर्टी में टू के अट्रैक्टिव करीब लग रहा का है ही था। बहुत। बिल्कुल सर, उन्होंने भी 42 के करीब का टारगेट दिया। आप देखिए, अब हमारे साथ दो मोहन जुड़ गई हैं, एक अंशुल जी की, एक प्रदीप जी की। अब अंशुल जी बार बार मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, सर ये देखो, ये भी फटा काउंटर। अब देखिए, ये तो ठीक है कि ये पैसा लो चला। अब इस पे जरा बाय एक मोहर लगा दें, पीसीआर, क्योंकि ये जो ये जो कॉल है ना, ये बहुत अब इम्पोर्टेंट जोन में जा चुकी है, जहां पर हमें दो स्टैंप मिल चुकी हैं बाय करने की। अब इसमें टारगेट जो है 42 से 43 और स्टॉप लॉस है 32। अब देखिए, छोटा शेयर है, प्रदीप जी वैसे तो देते नहीं है। आज प्रदीप जी से छीन लिया गया है ये काउंटर। प्रदीप जी, देखिए, आपको इतनी एलर्जी क्यों रही है? मतलब छोटे शेयर से आप कह रहे हो कि मैं 35-40 का नहीं देता हूँ, उनमें क्या हो जाता है? एक्चुअली ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पेनी स्टॉक रहता है, बहुत सालों साल चला नहीं है, तो मैं एक बार वेट करता हूँ थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के लिए, तो इसीलिए थोड़ा मैक्सिमम टाइम मैं अवॉइड ही करता हूँ। और मेरा एक सर एक अपना रूल सेट है कि मैं इतना करोड़ के ऊपर बाई कॉल दूंगा, इतना फंडामेंटल मिनिमम होना चाहिए, स्टॉक का प्राइस मिनिमम इतना होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक अगर अच्छा है चलेंगे तो डेफिनेटली। लेकिन ये जो पर्टिकुलर काउंटर आपने बताया ना, लास्ट 4 दिन से बार बार मैं ना कर रहा हूँ, फिर से मेरे सामने आ रहा है। मेरा रिसर्च जो हेड है कंपनी में, उन्होंने मेरे को बताया। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबिलिटीज है 42 43 जाने का। रिस्क भी है, इसीलिए आप 32 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। खोने का देखिए ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 32 का हम्म, स्टॉप लॉस है, 35 चल रहा है। और अगर मिलता है तो आपको 42 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक नहीं चल रहा था। तो अभी रिसेंटली जो थीम है, आप अगर थीम देखेंगे, मोबीक्विक नहीं चल रहा था, चल गया। ओला नहीं चल रहा था, चल गया। स्विगी नहीं चल रहा था, चल गया। पेटीएम नहीं चल रहा था, चल गया। तो जितने भी स्टॉक नहीं चल रहा था, और 52 वीक हाई, लाइफ टाइम लो, 52 वीक लो से बेस बनाते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जहां पे वॉल्यूम आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा वाला स्टॉक चलता है, अभी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सर, अब पैसा लो डिजिटल लिमिटेड में भी यही पॉसिबिलिटीज बन के आ रहा है। लास्ट दिन मैं एक कॉल देके गया था फर्स्ट क्राई करके, वो स्टॉक भी नहीं चल रहा था, फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स वाले कंपनी है, वो भी चल गया स्टॉक। सो और भी चलना अभी पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है कि सर ये एक बार 42 43 इजीली पॉसिबल है विद स्टॉप लॉस ऑफ 32। वेरी गुड। तो यहाँ पर 42-43 के टारगेट के लिए ये काउंटर चल सकता है। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं एक काउंटर और लेना चाहूंगा। प्रदीप भाई, वो भी आपकी रडार पर या तो आने वाला होगा, या आप बता देना कि है या नहीं है। नेटवर्क 18, ये काउंटर भी अभी अभी भागा है, जरा इसको और देख लीजिए एक बार। हाँ, स्टॉक तो भागा है, बट स्टॉक में एक्चुअली मैंने कभी भी बाई कॉल नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक भागता है, भागने के बाद ये सस्टेन नहीं करता। और लास्ट हाँ, टाइम देखा जाए, जो 65 के आसपास भी टॉप लगाया था, टॉप लगाने के बाद एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बिल्ड हुआ और नीचे आ गया, तो नेगेटिव बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो इसीलिए स्टॉक तो भाग रहा है। जिनके पास पोजीशन है, आप एक बार 52.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज का भी दिन का लो है 53.91, 52.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चाहो तो यहाँ से एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मैंने सर कॉल नहीं दिया कभी भी, तो मेरे तरफ से तो ना ही रहेगा, क्योंकि ये सस्टेन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं नहीं थोड़ा नहीं नहीं। नेटवर्क 18 को नहीं करता हूँ। और एक चीज सर देखेंगे, लोग ना सर आजकल, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं ना, आज डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो चुका है। और अभी भी हमारे वीडियोस जो है लोग यूट्यूब में ही देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जनरेशन चेंज हो रहा है, लोगों का व्यू बदल रहा है। और मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई भी स्टॉक लास्ट 1 महीना 6 महीने में एटलीस्ट क्या रिटर्न दिया है। अब नेटवर्क 18 का स्टॉक्स देखेंगे, उतना मोमेंटम आता नहीं है, आता भी है तो सस्टेन नहीं होता। और एक टाइम पे तो 400 500 में भी स्टॉक ट्रेड करता था, बहुत पहले का मैं बात बोल रहा हूँ। उसके बाद के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक चलने के लिए एटलीस्ट और थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, फ्रेश मूव आने देना चाहिए 65 के ऊपर, उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम्म। आपने ये बात तो अच्छी बताई प्रदीप भाई, कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डिजिटल की तरफ मूव कर रही है। और देखिए, डिजिटल पर मूव करने के दो वजह भी हैं। एक, जो कि बहुत सारे सितारे थे जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था,
आज आप देखो कि जो, मैं तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत समय बिताकर आया हूँ और आज मैं डिजिटल पर हूँ, तो मैंने वो दोनों रूप देखे हैं। तो हमारे वहां पे एक फिक्स पैटर्न रहता था कि 10 से 20 पैनलिस्ट हैं, उनकी अच्छी कॉल भी जा रही है, बुरी कॉल भी जा रही है, तो हमारा चेंज नहीं होता था। अभी क्या है कि यहाँ पर ना चीजें बहुत अच्छे से डायनामिक हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो एनालिस्ट बने हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से कमाल करके दिखाया। तो सर ये जो चीज है ना, ये हम स्टार्टअप है, एक तरह से स्टार्टअप वाली फीलिंग है कि हम यहाँ से करके दिखाते हैं और बिलियन वाली कंपनी बना के दिखाते हैं, यूनिकॉर्न बना रहे हैं। तो आप लोग जो है यूनिकॉर्न के फर्स्ट मूवर हैं, आप हो गए, अंशुल जी हो गए, बड़े जबरदस्त आपकी कॉल्स चल रही है, मजा आ रहा है, हम लोगों को भी मजा आ रहा है देखने में। देखिए इसमें कोई बुरी चीज नहीं है कि भाई कौन दे रहा कॉल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी कॉल जनता तक जा रही है और वो एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं, उनको फेक फेक पैसा ना बने, मतलब कि बेवकूफ बना दिया। जहां पर अच्छी कॉल दी तो वो चलाई, खराब कॉल दी तो उस पर चर्चा करनी बंद कर दी। वो नहीं है, खराब कॉल दी, चर्चा होगी, उस पर स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज होंगे, उस पर टारगेट रिवाइज होंगे, जो भी होगा स्ट्रैटेजी रिवाइज होगी, जो भी होगा बात जरूर होगी। ये नहीं कि भाग गए उस पर बात ही करना बंद कर दिया, वो नहीं करेंगे सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सर, ट्राइडेंट अभिषेक मनी साहब पूछ रहे हैं सर, उसको भी चल बता दो सर, चल नहीं रहा। अरे भाई ये तो अब ये हमारे हाथ की चीज नहीं है अभिषेक जी, लेकिन मैं व्यू जरूर ले लेता हूँ, ये मेरे हाथ की चीज है। प्रदीप जी ये चलेगा क्या? देखिए अभी भी ये स्टॉक बेसिकली 28.40 के आसपास चल रहा है। अभी भी मुझे लगता नहीं कि स्टॉक इमीडिएट लेवल पे भाग सकता है, क्योंकि एक जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 30 के अराउंड बन के रखा है। उससे पहले भी हमने देखा कि 33-34 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो जब तक ये 34 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता ना, ये सस्टेन नहीं होगा। और 200 वीकली मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास है। तो आई डोंट थिंक स्टॉक इमीडिएट लेवल पे यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो जिनके पास है आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 27 के आसपास। ज्यादा दूर नहीं है स्टॉप लॉस, लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं रहेगा। ठीक है। बहुत सारे दर्शक जो टाटा स्टील पर पूछ रहे हैं, देखिए टाटा स्टील डिस्कस हो चुका है, तो मैं बार बार वो स्टॉक डिस्कस नहीं करूंगा। जिंदल 100 के बारे में बताएं सर। बीजू सकारिया जी का सवाल है, 178 शेयर लिए हुए हैं एट द रेट 242। देखिए 242 में अगर आपने लिया है तो मैं बोलूंगा आप एक बार वेट करके जाइए, होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 193। 193 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और अभी एवरेज करने का सलाह इसलिए मैं नहीं दूंगा क्योंकि लगातार स्टॉक नीचे ही आ रहा है। और रिसेंटली थोड़ा बहुत जून महीने में बाइंग आया था, वॉल्यूम आया था, ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला था एक बार 23 में। तो लेकिन अभी भी जो स्टॉक का पैटर्न है वो घूमा नहीं और बेस भी नहीं बिल्डिंग हुआ, तो हो सकता है कि और भी डाउन साइड आपको देखने को मिले। तो इसीलिए आपको 193 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है। फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेगा। संदीप जी का सवाल है, एंजल वन 2600 रुपए के लिए हुए सर, 2 से 3 साल का टारगेट पूछ रहे हैं। एंजल वन पे होल्ड करने का सलाह मैं दूंगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बीएससी, एंजल वन, जितने भी सिक्योरिटीज कंपनीज है वो सेबी चेयरपर्सन स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। एंजल वन के साथ भी हुआ, एंजल वन भी नीचे आया, लेकिन रिसेंटली बेस भी अच्छे खासा बना रहा है। और जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक मोमेंटम बनता हुआ आज भी है 2300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक रिकवर होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2200 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। बहुत जल्दी स्टॉक का जो रिसेंटली एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था ऑलमोस्ट 3250 के आसपास, मुझे लगता है कि उसका भी वो वहां तक आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए तो मुझे लगता है कि रिसेंटली 2750 2800 कमिंग सून है। लेकिन जितना तेजी से नीचे आया है जरूरी नहीं है उतना तेजी से ही अगर फिर से ऊपर आ जाएगा। हो सकता है कि इट विल टेक टाइम, 6 से 8 हफ्ता टाइम लगा सकता है। तो उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 2200 के आसपास, मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है। यथार्थ हॉस्पिटल में सर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? गुफू खान जी पूछ रहे हैं। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल देखिए लास्ट हमने देखा था 4 से 5 दिन लगातार एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। और हमने सर कॉल भी दिया था इसके ऊपर, दोनों टारगेट भी अचीव हुआ। और अभी देखिए ब्रेकआउट है वीकली चार्ट में, उसके बाद सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं।
पॉसिबिलिटीज अच्छा होगा थोड़ा और ज्यादा, अगर आपको 785 780 के आसपास भाव मिल गया, थोड़ा वेट करके भी आप जाइए, कोई इशू नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार सर यहाँ पे 900 एंड 950 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बहुत लंबा टारगेट मैं दे रहा हूँ 900 एंड 950। उस केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे 725, 725 विल बी योर स्टॉप लॉस। करेंट जोन से भी बाय करके आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ममता जी हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं प्रदीप जी आपको, और बोल रहे हैं कि आपकी बड़ी फैन है। और ये दो सवाल पूछ रहे हैं, सुपर चैट पर सवाल आए हैं कि रिलैक्सो फुटवियर और सन टीवी नेटवर्क, इन दोनों को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? देखिए रिलैक्स फुटवेयर अभी 498 के आसपास चल रहा है। फिलहाल बेस तो बना है नीचे से, लेकिन वो बेस अभी कंफर्मेशन ठीक ठाक मुझे नहीं लग रहा है। एक बार 520 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो मुझे लगता है कि 520 के ऊपर सस्टेन होने में 650 तक 680 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। एक तो हो गया रिलैक्सो, और सेकंड स्टॉक आपने क्या बताया सर? सर सन टीवी। सन टीवी। ओके। सन टीवी नेटवर्क अभी 553 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक को मुझे लगता है कि अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो गया है लास्ट, हम देख रहे हैं कि अप्रैल से तो नहीं चल रहा है। तो अप्रैल से अभी सितंबर हो गया सर, नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि और भी 1 से 2 हफ्ता नहीं चलेगा। सो अगर एवरेज करना है, प्रॉपर कोई फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक हो, इससे भी बढ़िया, ऐसे बहुत सा ज्यादा स्टॉक है। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारा स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, ऐसे स्टॉक में एवरेज कीजिए। अभी तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को एवरेज नहीं करना चाहिए। कंपेयर करेंगे रिलैक्सो फूड के साथ, तो मुझे लगता है कि रिलैक्सो फूड में ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है। विशाल कौशल जी हैं सर, गोकुल एग्रो, 325 रुपए के लिए हुए इन्होंने, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। ये गोकुल एग्रो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली हुआ था, उसके बाद एक डिप भी लगाया 193 के आसपास, न्यू हाई मुझे लगता है कि देने के लिए जा रहा है। ऑलमोस्ट 360 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक आपको पूरा एकदम नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉक आपको 440 450 पॉसिबल है, 360 के आसपास आके थोड़ा बहुत रुक सकता है स्टॉक। तो वर्स्ट लिस्ट पे रखिए, 360 क्रॉस होने पे मुझे लगता है कि स्टॉक ओके। मेरा टीम से भी मैसेज आ गया अभी, स्टॉक को हमने भी रिकमेंड किया था और हमारा टारगेट अचीव हुआ, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट। और उसके बाद हमने टारगेट को भी रिवाइज करके 365 किया था। तो डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी एक क्लाइंट के साथ भी हमने एक कॉल शेयर किया था। तो जिनके पास है होल्ड करने का जी सलाह रहेगा, मेरा ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है। अगला सवाल में मिला है सुपर चैट पर ही, शशि भूषण जी का, ये सागर सीमेंट या स्टार सीमेंट में पूछे हैं सर, कौन सा अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए? देखिए स्टार सीमेंट का तो मेरा कॉल था, मैंने खुद कॉल दिया था, मनी 9 के शो पे ही मैंने कॉल दिया था 230 से। 230 से हम्म। मैंने सीधा सीधा एक ही टारगेट दिया था 340। तो मुझे लगता है कि 300 के आसपास तो टारगेट अचीव हो ही चुका है, अभी भी चलने के चल सकता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी 290 चल रहा है। स्टार सीमेंट ज्यादा चल सकता है, इनफैक्ट सागर सीमेंट भी अट्रैक्टिव है, लेकिन रिसेंटली थोड़ा बहुत जो रेसिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो बेटर स्टार सीमेंट मुझे लग रहा है।